हेलो बच्चों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के कार्यक्रम में मिशन शिक्षण संवाद टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है वर्ण विच्छेद, जूनियर स्तर, शीट क्रमांक 3। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वर्ण विच्छेद से पहले वर्ण संयोग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि वर्ण संयोग जो होता है वो क्या होता है। बच्चों, जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसे वर्ण संयोग कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था। जब किसी व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है तो इसे व्यंजन और स्वर का संयोग कहते हैं, जैसे च प्लस आ बराबर च। परंतु जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिला हुआ होता है तो इसे संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक बिना स्वर की सहायता वाले व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्र। अब त्र जो है वो किससे मिलकर बनेगा? त और रा को मिलकर त्र बनेगा। अब शा जो है कक्षा वाला शा, यानी कि वो किसे मिलकर बनेगा? क प्लस शा को मिलकर बनेगा। अब जो है द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने बोला एक शब्द मक्खन, है ना? तो ये जो है म, क, ख और न, मक्खन। अच्छा, तो देखिए ये जो है, तो बच्चों ये जो आपने देखा कि मक्खन और अच्छा ये जो शब्द बने हैं, यानी कि व्यंजन का व्यंजन के साथ ही इसमें मेल हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। चलिए अल्पप्राण को देख लेते हैं बच्चों, कि जिसके उच्चारण में, अल्पप्राण किसे कहते हैं? कि जिस अल्प यानी कि कम, छोटा, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है तथा वायु भी कम लगती है, यानी कि कम हवा की ज़रूरत होती है जिसे बोलने में, उसे क्या कहते हैं? उन व्यंजन को अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, अड़, चा, ज, ड़, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, वा, मा, या, रा, ला, वा। अब इसमें जो है अल्पप्राण में जो होता है, कौन से वर्ण होते हैं? किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्पप्राण अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब है महाप्राण। महाप्राण यानी कि ज़्यादा, है ना? महाप्राण जिसके बोलने में बच्चों अधिक समय लगता है और अधिक वायु की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, द, थ, ध, और जो ये ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये भी सभी इसमें शामिल होते हैं। श, श, स और ह। ये जो महाप्राण व्यंजन होते हैं बच्चों, तो इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो शामिल होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वर्ण विच्छेद की, कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी शब्द के प्रयोग किए गए समस्त वर्णों के अलग अलग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। विच्छेद यानी कि अलग अलग करना, किसी शब्द को टुकड़ों में बांटना। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द बोल रही हूँ अमर,
तो इसमें क्या आएगा, अ प्लस म प्लस आ प्लस रा प्लस आ। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ शामिल हो गई बच्चों, 5 ध्वनियाँ। अब एक शब्द है संध्या। संध्या में क्या आएगा, स प्लस आ प्लस धा प्लस या प्लस आ। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस शब्द के टुकड़े करे तो इसकी ध्वनियाँ कितनी हो गई, 5 ही हो गई। अब एक शब्द है उत्पन्न। अब उत्पन्न को अगर हम टुकड़ों में बांटेंगे तो कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे उसमें, कि ऊ प्लस त प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ। तो इसमें हमने देखा कि 7 ध्वनियाँ हैं। अब महाभारत में देखते हैं कि महाभारत में कितनी ध्वनियाँ आएंगी, माँ प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस भा और प्लस आ प्लस रा प्लस आ और प्लस ता। तो ये कितनी प्लस आ, तो ये कितनी ध्वनियाँ हो गई इसमें, महाभारत में 10 ध्वनियाँ। अगर महाभारत का हम अलग अलग लिखेंगे तो कितनी ध्वनियाँ प्रयोग होंगी, 10 ध्वनियों का प्रयोग होगा। अब है एक शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ में चलिए इसकी ध्वनियों को हम अलग अलग करेंगे। तो जैसे ना प्लस ई प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ और प्लस रा प्लस ठा प्लस आ। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई बच्चों, 9 ध्वनियाँ हो गई। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी शब्द को टुकड़ों में बांटना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों इससे पहले की वीडियो में हमने आपको होमवर्क कार्य करने के लिए दिया था। चलिए अब हम उसके उत्तर देख लेते हैं। बच्चों पहला उसका उत्तर है कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ खाने से एक तरह की ऊष्मा सी पैदा करती है। ये जो वर्ण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, शा शा सा और हा। इनकी संख्या 4 होती है। अब दूसरा था उसका उत्तर कि घोष वर्ण की संख्या 5 होती है। ये घोष वर्ण जो होता है ये कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा और हा। अब उसका जो तीसरा उत्तर है ये था कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ क ख ग घ अ हा। और कंठ तालव्य से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए और ए। क्योंकि आज फिर हम आपका अभ्यास कार्य दे रहे हैं कि बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि इनको टुकड़ों में बांटना है। कौन कौन से शब्द हैं वो, कर्तघ्न, जाह्नवी, उत्पन्न, स्त्री, भ्रमण, लंबोदर और स्वास्थ्य। बच्चों ये था आज की शीट का सार जिसे आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।